पावर पॉइंट की इस क्लास में हम सीखेंगे ड्राइंग टैब के बारे में। ड्राइंग टैब में सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है शेप्स का। जिस भी तरह की शेप आप चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। शेप बनाते ही ऊपर ड्राइंग टूल्स आ जाते हैं, पर डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आप होम टैब में जाइए और फिर दोबारा से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और ड्राइंग टूल्स में भी अगर आपको हैं तो यहाँ पर देखिए हमें ये ऑप्शन फिर दोबारा से मिल जाते हैं। आप यहाँ से भी कोई भी शेप बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है ये अरेंज करने का ऑप्शन है। अरेंज करने का मतलब अगर आपने किसी शेप के ऊपर किसी शेप को रखा है, अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा इस मोबाइल फ़ोन पर अगर आप देख रहे हैं, तो मैं इसका कलर एक्चुअली इसलिए चेंज कर देता हूँ। यहाँ ड्राइंग टूल्स में जाकर इसका कलर मैं चेंज कर दिया हूँ। और यहाँ से भी आप इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स के साथ में कलर के ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमारा काम यहाँ से भी चल जाएगा। अरेंज में देखिए मैं इसको करता हूँ अगर ब्रिंग टू फ्रंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो ऊपर ही थी, हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए था। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ऊपर आ जाएगी। सेंड टू बैक का मतलब पीछे चली जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का मतलब ये है कि अगर किसी शेप के जस्ट ऊपर आप नहीं लेकर किसी शेप के जस्ट ऊपर आप शेप लेकर आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए एक ड्राइंग और बना लेता हूँ यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर मैं इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कर लेता हूँ। अब देखिए इस पर क्लिक करके अगर मैं क्लिक करता हूँ अरेंज में और मैं क्लिक करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप ऊपर आई। फिर करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड तो एक स्टेप ऊपर आई। तो ये दोनों जो ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे लेकर जाने के लिए, और ये जो ऑप्शंस हैं ये एकदम से पीछे एकदम से आगे लेकर आने के लिए। ग्रुप के लिए मुझे एक साथ कई सारी शेप्स का या कम से कम 2 शेप्स का सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मैंने इन दोनों का सिलेक्शन करता हूँ। शिफ्ट का बटन होल्ड करके आपको दोनों का सिलेक्शन करना है और आप फिर जाके ग्रुप में जाके इनको ग्रुप कर सकते हैं। ये कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट होंगी, और अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। वैसे ये सब ऑप्शन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो केवल पावर पॉइंट के ही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो मेरे MS वर्ड के एक्सेल की वीडियोस कवर कर चुके हैं उनको ये सारे टूल्स तो ठीक से आते होंगे। रीग्रुप का मतलब फिर दोबारा से वही ग्रुप बन जाएगा अगर आपने अनग्रुप कर दिया है तो। अलाइन ऑप्शन यूज़ करने के लिए ये जो 3 ऑप्शन ऊपर के दे रखे हैं ये तब के लिए जब हमारी इमेजेस या शेप्स या जो भी ऑब्जेक्ट आपने ले रखा है वो टॉप टू बॉटम है। तो इसके लिए मैं पहले तो नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ और इन ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट्स अरेंज होकर दिख पाए। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ मुझे तीनों का सिलेक्शन कर लेना है। अगर मैं करता हूँ अलाइन लेफ़्ट तो लेफ़्ट हैंड साइड से अलाइन हो जाएंगे, सेंटर से अलाइन हो जाएंगे और फिर उसके बाद ही राइट से अलाइन हो जाएंगे। अगर आपने जो शेप्स ले रखी हैं वो लेफ़्ट टू राइट ले रखी हैं तो फिर शिफ्ट के साथ इनका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम कर लेते हैं इसको अलाइन टू टॉप, अलाइन टू मिडिल एंड अलाइन टू बॉटम। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का मतलब जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है। अभी जो हमारी शेप मैंने ली है बेसिकली थोड़ी तिरछी है, तो मैं एक इस तरह की शेप ले लेता हूँ जो मतलब समझने में थोड़ा आसानी रहेगी उससे, बस और कोई मोटो नहीं है इसको लेने का। जैसे मैंने एक ये ले ली शेप और एक मैं चलिए ये शेप ले लेता हूँ और एक मैं और शेप ले लेता हूँ, जैसे मैं क्लाउड्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं इन सबको अलग अलग कुछ कलर्स आइडेंटिफाई कर देता हूँ। कलर्स के लिए वैसे ये ऑप्शन है फिल शेप्स में, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी यहीं से अपना काम चला लेता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। शिफ्ट के साथ ये बेसिकली स्टाइल्स के लिए, शिफ्ट के साथ तीनों का सिलेक्शन करेंगे और फिर दोबारा से जाते हैं हम होम रिबन के अंदर, यहाँ आ जाते हैं और अलाइन में जाके अगर हम कर देते हैं अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो देखिए ये थोड़ा सा इधर खिसक गई। तो ये बेसिकली बीच के डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए तब जब आपने अपने इमेजेस या कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट लगाए हुए हैं, और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को टॉप टू बॉटम लगाते हैं तो फिर हमारे पास अगला ऑप्शन है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। उसके अलावा ये रोटेट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो साइड से सिलेक्शन पेन आ जाएगा और वो बताएगा कि आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर
कौन कौन सी इमेजेस ले रखी हैं, उस इमेजेस ले रखी हैं या जो भी ऑब्जेक्ट आपने ले रखे होंगे, और सभी के ऊपर देखिए छोटी छोटी आईज बनी हुई आती हैं। जैसे इन आईज को आप ऑफ कर देंगे तो उनको आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें यहाँ जो मिल रहा है वो स्टाइल्स का है, जो मैंने अभी अभी आपको करके दिखाई। शेप फिल्स, जिन्हें आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ड्राइंग टूल्स में से भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन है और शेप के डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। तो ये हमने कवर किए सारे के सारे ड्राइंग टैब से रिलेटेड टूल्स। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन की बात करेंगे।